हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अपने एसिड बेस और बफर्स के बारे में, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे अपने बफर सॉल्यूशंस को। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि यार अगर आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा बफर एक्शन। ठीक है, तो अगर आपने बफर सॉल्यूशन देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि बफर्स हमारे वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे पीएच के चेंज को रजिस्ट करते हैं। यानी सिंपली बात करें तो वो अपना पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। यानी कि अगर हम लोग उसमें थोड़े अमाउंट में यहाँ पे एसिड या बेस को ऐड भी करते हैं तब भी यहाँ पे हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। तो बफर एक्शन में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे कि जो हमारा बफर होता है वो किस तरीके से काम करता है कि उसका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होता है। क्योंकि यार अगर बात करें सिंपली हम लोग, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे थोड़े अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करेंगे तो आप लोग जो है प्रैक्टिकली उसको चेक कर सकते हो कि उसका पीएच यहाँ पे तुरंत थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारा बफर सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पे अपने बफर एक्शन में बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि यार उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, यानी बफर हमारा कैसे काम करता है कि उसका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बफर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक बफर, दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एसिडिक बफर होता है वो किस तरीके से काम करता है कि उसका पीएच यहाँ पे एसिड या फिर बेस को ऐड करने के बाद भी चेंज नहीं होता है। तो यार जैसा कि हमें पता है कि एसिडिक बफर हमारा एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल्स में हमारा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल था वो आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है हमारा CH3COOH और CH3COONA, जिसमें हमारा CH3COOH एक बहुत ही वीक बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसी का सॉल्ट हमारा NaOH के साथ फॉर्म होता है, जो हमारा होता है CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये एसिडिक बफर है, ठीक है, उसको हम लोग अपने सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पे CH3COONA। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एसिडिक बफर बना होता है। तो यार जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग किसी कंपाउंड्स को यहाँ पर किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग अपने इस एसिडिक बफर को हमारे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, देखो हर एक चीज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलो। तो क्या होगा कि जो हमारा CH3COOH है ये हमारा कैसे ब्रेक होगा, आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा ब्रेक होता है CH3COO- में और H+ में। ठीक है, बेसिकली इसको डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि डिसोसिएट हो जाते हैं। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स का आयंस में ब्रेक हो जाना। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं पता कोई बात नहीं, इतना सिंपली समझो कि CH3COOH क्या हुआ कि ये CH3COO यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इसमें ब्रेक हो गया और H हमारा यहाँ पे अलग हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन कहते हैं। और यहाँ पे CH3COONA की बात करें तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा CH3COO- में और Na+ में। तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जब हम लोग यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस के अंदर के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, यानी कि उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बेसिकली हमें ये 4 चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, जो कि हमारा क्या है CH3COO- प्लस H+, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है CH3COO- और Na+। तो देखो ये चीज क्लियर है ना कि बफर सॉल्यूशन के अंदर हमारा ये चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम लोग इसमें जो है एसिड को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड को ऐड करने के बाद इसमें ऐसा क्या होता है कि इसका जो है पीएच चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले सॉल्यूशन के अंदर देखो ये हमारी चीजें इस वाले बफर सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, अब ये हमारा एक पूरा बफर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें यहाँ पे HCl को ऐड कर देंगे। ठीक है, अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। तो अब ये क्या होगा कि देखो अब ये HCl भी तो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- में। तो देखो अब बहुत ही ध्यान से देखना कि यहाँ पे जब हम लोगों ने अपने इस बफर सॉल्यूशन में एसिड को ऐड किया तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया H+ और Cl- में, और इसमें जो हमारा मेन एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हमारा H+ शो कर रहा होगा। तो देखो अब होगा क्या, बहुत ही ध्यान से देखना कि ये H+ हमारे इस CH3COO- से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या फॉर्म करेगा, देखो CH3
COO माइनस, जो कि हमारा यहाँ पे एसिडिक बफर से आया हुआ था, ठीक है। तो उससे हमारा ये HCl का H प्लस ऐड करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे हमारा CH3COOH। अब आप लोग ध्यान से देखना कि भाई ये चीज तो हमारी सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, यानी CH3COOH को ही तो हम लोगों ने याद, यार देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, CH3COOH को ही तो ऐड किया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने HCl को इस सोल्यूशन में ऐड किया बफर वाले, तो ये फिर से जो है CH3COOH के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा बफर सोल्यूशन है उसके अंदर हमें कोई नया कंपाउंड देखने को नहीं मिला, हमें वही चीज मिल गई जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर रखी थी। तो अब आप लोग यार इतना दिमाग लगाओ कि कोई सोल्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अगर कोई नया कंपाउंड ही नहीं फॉर्म हुआ है, तो भाई उसका पीएच थोड़ी चेंज होगा। यानी कि बात करें तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता, यानी जब हम लोग HCl को ऐड कर रहे थे, ठीक है, मान लो ये हमारा कुछ रिएक्शन ऐसी होती जिससे कोई अलग तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाता, जो कि हमारा एसिड होता या फिर बेस होता, तो यहाँ पे पीएच क्या होता, सोल्यूशन का चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये H प्लस था, इसने वापस जाके इस CH3COO माइनस से रिएक्ट कर लिया, और ये हमारा जो है CH3COOH में फिर से कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इस तरीके से हमारा पीएच में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और सोच रहे होंगे कि ये जो Cl माइनस है इसका क्या हुआ। तो देखो बेसिकली बात करें तो जो हमारे Cl माइनस है ये हमारा मेन एसिडिक प्रॉपर्टी को गवर्न नहीं कर रहा है, यानी जो हमारे HCl में मेन एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हमारा H प्लस, ठीक है, रोल प्ले कर रहा था। तो ये Cl माइनस का क्या होगा, देखो ये हमारा जो है, अब आप लोग एक चीज और ध्यान से देखो कि हमारा जो सोल्यूशन था बफर वाला, उसके अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट था, उसके अंदर हमारा CH3COO माइनस था, H प्लस था और Na प्लस था, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये Cl माइनस हमारा Na प्लस से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NaCl। और NaCl आप लोगों को पता है क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट यहाँ पे जो है कोई बेसिक चेंज यहाँ पे नहीं डालेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। यानी कि सिंपली बात करें तो यहाँ पे पीएच जो है सॉल्यूशन का नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। और ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी मेन तो हमारा ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, कि जो हमारा H प्लस है, ठीक है, जो मेन एसिडिक प्रॉपर्टी HCl की, जो यार सिंपली समझो, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, एकदम सिंपल। HCl के अंदर जो मेन एसिड है वो हमारा H प्लस है, तो H प्लस हमारा क्या होगा, CH3COO माइनस से रिएक्ट करेगा। CH3COO माइनस कहाँ से आया, वो हमारा यहाँ पे एसिडिक बफर से आया, ठीक है। जब ये दोनों यहाँ पे ब्रेक हुए तो यहाँ पे CH3COO माइनस हमें देखने को मिला, और इससे हमारा H प्लस रिएक्ट हुआ, और फिर से किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, फिर से हमारा CH3COOH का फॉर्मेशन हो गया, जो हमारा क्या है, जो हमारा वीक एसिड है, ठीक है। तो यार ये चीज तो हमारी सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो जब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसके अंदर कोई बेसिक चेंज होगा नहीं, होगा ना। तो वही चीज है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप लोग को बता दूं कि ये जो हमारा CH3COO माइनस है ये यहाँ पे एक कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे इसका कोई बेसिक का जो है कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो उसको हम लोग जो है साइड करते हैं, और सिंपल सी रिएक्शन थी तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और लैंग्वेज में लिख दिया है कि देखो क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे HCl को अपने अबव बफर सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमारा HCl जो है डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, H प्लस आयन हमारे CH3COO माइनस से रिएक्ट कर जाएंगे, जो कि ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट था, ठीक है। नो एनी अदर एक्स्ट्रा कंपाउंड फॉर्म, यानी कि कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो बफर सोल्यूशन था उसका पीएच यहाँ पे नहीं चेंज होगा। और इसी को मैंने यहाँ पे रिएक्शन से दिखाया है। सबसे पहले देखो क्या हुआ है, HCl हमारा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया है, और उसके बाद ये H प्लस हमारा CH3COO माइनस जो कि हमारे बफर सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था उससे रिएक्ट किया, और फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3COOH। यानी कि ये भी आप लोग देख रहे हो कि यही तो हमारा ब्रेक हुआ था। तो यार आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अब बेस में देख लेते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हम लोग जो है कोई बेस को यहाँ पे अपने बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं एसिडिक वाले, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपली समझ लेते हैं। तो देखो क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन था उसके अंदर हमारा क्या क्या था, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और दूसरा हमारा क्या था, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, बेस को ऐड किया। NaOH क्या होता है, हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, NaOH। अब देखो थोड़ा फास्ट देखेंगे हम लोग, NaOH हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें, हमारा Na प्लस और
OH माइनस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा OH माइनस था ये यहाँ पे बेस की मेन प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है देखो कि OH माइनस हमारा क्या होता है, बेस जो है OH माइनस जो है लीव करता है और एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। अगर आप लोगों ने हमारा एसिड बेस वाला लेक्चर देखा तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखो OH माइनस क्या हुआ, यानी कि अब ये OH माइनस का क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखना। अब ये OH माइनस हमारा इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। बात को समझो, क्या है कि देखो ये जो CH3COO माइनस और H प्लस में ब्रेक हुआ था, तो ये OH माइनस हमारा H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि देखो ये हमारी OH माइनस और H प्लस की रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा, H और OH हमारे मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। सिंपल यार। तो अब देखो अब क्या होगा कि जो वाटर है हमारा, ठीक है, आप लोग को पता है कि वाटर हमारा जो है न्यूट्रल पीएच होता है। तो यार ये हमारे जो सॉल्यूशन का पीएच है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि बहुत ही नेग्लेजिबल सा इफेक्ट होगा। और इस तरीके से जो हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच है वो यहाँ पे उसमें कोई भी मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और रिएक्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि NaOH हमारा किस में ब्रेक हुआ, Na प्लस और OH माइनस में। और OH माइनस यहाँ पे हमारे H प्लस से रिएक्ट किया जो कि हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, और क्या फॉर्म किया, H2O जो कि हमारा वाटर है। तो यार देखो यहाँ पे एक चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देखो जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो कोई हमारा जादू सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। यानी वो हमारे एक मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है, और उसी तरीके से हमारे पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करता है। इसीलिए देखो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की डिफिनेशन में एक चीज जो है बहुत ही जो है क्लियर लिखी रहती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस, यानी कि हम लोग अगर बफर सॉल्यूशन में थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करें तो उसके पीएच में हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने अमाउंट को बढ़ा दिया तो यार उसका पीएच डेफिनेटली चेंज होगा। और यहाँ पे एक चीज जो बफर सॉल्यूशन में नहीं लिखी रहती है या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं लिखा रहता है कि बिल्कुल चेंज नहीं करता है, और यहाँ पे एक चीज कहीं कहीं और मेंशन रहती है कि हल्का बहुत चेंज हो सकता है, यानी कि एसिड बेस को ऐड करने पे बहुत ही माइनर सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बट वो हमारा नेग्लेजिबल है। बात को समझो, जैसे बात करें मान लो किसी बफर सॉल्यूशन का पीएच 5 है और हम लोगों ने उसमें जो है 0.5 ml एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, मान लो हमारा 5 ml सॉल्यूशन है, तो क्या है कि उसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके पीएच में हमारा थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। बात को समझो अच्छे से, 5.01 5.02। अब आप एक बात बताओ, 0.01 0.02 ये हमारा कितना है, बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही हमारा होता है बफर सॉल्यूशन का काम, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है बट वो हमारा नेग्लेजिबल है, और बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखता है एक जो है कांस्टेंट पॉइंट को, ठीक है। तो यार देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो हमारे पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है जब हम लोग उसमें थोड़े अमाउंट में एसिड बेस को ऐड करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो पीएच चेंज होगा, ठीक है, और थोड़े अमाउंट में करने पर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन वो हमारा नेग्लेजिबल होता है, यानी उसको हम लोग अनदेखा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर्स के बारे में। तो यार देखो इसमें मैं आप लोग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है कि लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, बट यार मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं आप लोग को एक एक चीज़ जब तक डिटेल में ना बता दूं। तो हम लोगों ने एसिडिक बफर को समझ लिया है, तो बेसिक बफर्स को हम लोग बहुत ही फास्ट देखेंगे, ठीक है, बहुत ही स्पीड में। तो बेसिक बफर्स आप लोग को पता है क्या होता है हमारा, NH4OH, और क्या होता है हमारा NH4Cl। अब देखो ये चीज़ें अगर आप लोग को समझनी है तो आप लोग जो है पिछला लेक्चर अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा होता है बेसिक बफर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बफर सोल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। NH4OH हमारा किस में ब्रेक होगा, NH4OH हमारा ब्रेक होगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, और उसके बाद NH4Cl हमारा किस में ब्रेक होगा, NH4 प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें एसिड ऐड करेंगे। तो आप लोग देखो बिल्कुल फास्ट देखेंगे, अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, मैंने एसिडिक बफर को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें हम लोगों ने देखो ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, HCl को ऐड किया। HCl क्या होगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। क्या होगा अब हमारा जो H प्लस है, ठीक है, ये हमारा किससे रिएक्ट करेगा, इस OH माइनस से, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वाटर का हमारे पीएच में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, और बफर जो हमारा पीएच है बफर सोल्यूशन का वो चेंज नहीं होगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक बफर के बारे में। पहले हम लोगों ने देखा था एसिडिक बफर, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक बफर। और बेसिक बफर में जब हम लोगों ने एसिड ऐड किया तो आप लोग देख सकते हो कि जो है हमारा कैसा हुआ। और हम लोग बात करें, अगर हम लोग मान लो यहाँ पे इसमें जो है बेस को ऐड करते हैं यानी NaOH को, तो क्या होगा, NaOH हमारा ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, और ये जो हमारा OH माइनस है ये हमारा रिएक्ट कर जाएगा इस वाले NH4 प्लस से, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, NH4OH, जो कि हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हमारा जो पीएच है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो है रिएक्शन के फॉर्म में, तो आप लोग इतना तो यार समझ लेना।
और आई होप कि यार आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रहा होगा और पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। और इन सारी बातों के साथ अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपनी बफर इक्वेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।